अस्सलाम वालेकुम। DMH न्यूज़ के साथ मैं हफ्ज़ अयूबी। नाज़रीन, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इनकम टैक्स गोशवारा 2026 पर सेमिनार का इनकाद किया गया है जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है। आज जिसके स्पीकर राना मुनीर हुसैन साहब थे जो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के पैटर्न थे। आज बहुत ज़बरदस्त सेमिनार हुआ है। मज़ीद जानते हैं अपनी रिपोर्ट में। दीप जिसका महलहात ही में जले, दीप जिसका महलहात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए हर मसल्लत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इनकम टैक्स रिटर्न 2026 के मौजू पर एक अहम सेमिनार लाहौर हाई कोर्ट के जावेद इकबाल एडिटोरियम में मुनक़द हुआ, जिसका मकसद इनकम टैक्स रिटर्न 2026 से मुतल्लक कानूनी तकाज़ों, हालिया तब्दीलियों और अमली मुश्किलात पर टैक्स माहिरीन और वकला को आगाही फराहम करना था। सेमिनार के चीफ गेस्ट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर एहसानुल हक शेख एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे, जबकि पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन राना मुनीर हुसैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने बतौर मुकर्रर खसूसी शिरकत की। साबिक सदूर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन मियाँ जाहिद अतीक चौधरी, चौधरी कमरुज़्ज़मान, शहबाज सदीक, सईद इरफान हैदर शाह और अब्दुल कादिर खान ने बतौर पैनलिस्ट शिरकत करते हुए टैक्स कवानीन और रिटर्न फाइलिंग के अहम पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सदर राना साकब मुनीर, नायब सदर मियाँ उस्मान जवेद, जनरल सेक्रेटरी फरूक गुजर। दोस्तों, आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं इतना बता दूं कि लाहौर टैक्स बार की कैबिनेट अपने बड़ों की रहनुमाई के साथ, अपने मेंबर्स के साथ हमेशा खड़ी है। कोई भी मसला हो, लाहौर टैक्स बार की कैबिनेट जुर्रत के साथ रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने पेश करती है और उनके मसाइल को हल करवाती है। जवान सेक्रेटरी अली रजा चीमा और फिनांस सेक्रेटरी साद अयूब खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अपने इस्तकबालिया खिताब में सदर लाहौर टैक्स बार राना साकब मुनीर ने सेमिनार की अहमियत को उजागर किया। जो हर प्रैक्टिसिंग मेंबर फेस कर रहा था कि सेल टैक्स की जो बैलेंस शीट है उसको अपडेट करने का एक इशू आ रहा था जो बड़ा एक लॉन्ग टाइम से चल रहा था, जिसकी वजह से हर मेंबर को हर दफ़ा जाना पड़ता था कमिश्नर से और उससे अप्रूवल लेनी पड़ती थी कि जी ये मेरी बैलेंस शीट जो सी है ये अपडेट कर दें ताकि मैं अपनी सेल डिक्लेयर कर सकूं। लाहौर टैक्स बार ने इस मैटर को टेकअप किया विद द मेंबर ऑपरेशन और अब आपको बताते हुए हमें खुशी महसूस हो रही है कि हमारी डिस्कशन के बाद अब ये है कि जो बंदा अपनी जो बैलेंस शीट 2026 में अपने रिटर्न में फाइल करेगा, वही जब आप उस रिटर्न को सबमिट करेंगे तो वो डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा आपकी सेल टैक्स की रिटर्न। अब आपको रिवीजन ऑफ सेल टैक्स रिटर्न या बैलेंस शीट को अप्रूव कराने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। प्रेजेंटेशन एक लेंथी प्रेजेंटेशन और डिटेल प्रेजेंटेशन है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक कैबिनेट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट जिन्होंने हमें बड़ी ग्रेशियसली अलाउ किया कि हम अपना सेमिनार यहाँ कंडक्ट कर सकें और उन्होंने बड़े दिल का मुजाहिरा किया और एक कॉल पे हमें ये हॉल अवेलेबल किया। पिछली दफ़ा मेंबरान्स की ये एक थी प्रॉब्लम और उन्होंने शिकवा किया कि जी जो ऑडिटोरियम में आप करते हैं वहाँ पे एक माहौल भी कंजस्टेड हो जाता है और गर्मी भी बहुत होती है। तो लाहौर टैक्स बार ने ये कोशिश की है कि आपकी कंफर्ट भी साथ भी दी जाए और आपको तालीम भी दी जाए। जबकि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर एहसानुल हक शेख ने भी तकरीब से खिताब किया। ताजर स्कीम आई है, इसमें ट्रेड बॉडीज़ को आना चाहिए था, एक्सटेंशन पे ट्रेड बॉडीज़ को आना चाहिए। ये हमारा जॉब नहीं है लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। एनी हाउ वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि किसी तरह से हम
अपने इन मामलात को तय कर सके। सेमिनार के मरकजी मुकर्रर पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन राना मुनीर हुसैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स गोशवारा 2026 के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और टैक्स दहंदगान को दरपेश अमली मसाइल, कानूनी तकाज़ों और अहम तब्दीलियों पर रोशनी डाली। इल्म वालों की यही एक निशानी है मोहसन, इल्म वालों की यही एक निशानी है मोहसन, ये जहाँ में रहते हैं दिलों में घर कर जाते हैं, ये जहाँ में रहते हैं दिलों में घर कर जाते हैं। क्योंकि रिटर्न में जो कॉलम हैं वो डिफरेंट कॉलम है। आपकी टोटल सेल्स कितनी हैं, उसमें से आपकी वो सेल्स जो FTR से मुतल्लिका है वो कितनी है, आपकी जो एग्जाम्प्ट सेल्स हैं वो कितनी हैं, और आपकी जो नॉर्मल लॉ से मुतल्लिका सेल्स हैं वो कितनी है। जब आपकी ये टर्नओवर सामने आ जाती है तो फिर उसके बाद आपने उसके एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनेट करने हैं कि मेरी टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, उसमें से फिक्स टैक्स से जो रिलेटेड मेरी टर्नओवर है उससे कितने एक्सपेंसेस हैं, और जो मेरी एग्जाम्प्ट सेल्स हैं उससे रिलेटेड कितने हैं, और जो मैंने नॉर्मल लॉ की जिसके ऊपर मैंने टैक्स देना है उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो उसके लिए ये एक फार्मूला मैंने बना दिया है। इस फार्मूले के मुताबिक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो अकाई का फार्मूला जो हम चौथी पाँचवीं जमात में पढ़ते थे ये वही फार्मूला है। ये फार्मूला आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि आपने इसकी कितने % जो है वो एक्सपेंस क्लेम करना है। और अगर इसका आसान तरीका कर लें तो आप एक दफ़ा परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो उस हर एक्सपेंस को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो शॉर्टकट हो जाएगा, आपकी रिटर्न जल्द तैयार हो जाएगी। तो शॉर्टकट का फार्मूला जो है वो भी मैंने इसमें दे दिया है। इसके अगर आप वैसे तो मेरी रिक्वेस्ट पहले भी की है कि अगर ये सारा उसमें अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दे तो ये आपके लिए आसान है। मुकर्रीन और पैनलिस्ट ने टैक्स कवानीन में हालिया तब्दीलियों, रिटर्न फाइलिंग के तरीक़ेकार और टैक्स दहंदगान को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर जामिया गुफ्तगू की। सेमिनार के दौरान सवाल और जवाब का खसूसी सेशन भी हुआ जिसमें शुरा ने टैक्स रिटर्न 2026 से मुतल्लक मुख्तलिफ सवालात और माहिरीन ने तफसीली जवाब दिए। तकरीब की मेज़बानी और स्टेट सेक्रेटरी का फराइज लाहौर टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी फारूक गुज्जर ने अंजाम दिए। सेमिनार में पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार के अहदेदारान और अरकान और टैक्स वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें सईद मोतला, राना काशिफ वलैत, रेहान सरवर मियाँ, अरशद बशीर, आशिक अली राना, अहमद रजा और आमर रेहान समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ अरकान शामिल थे।